हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए आज एक शॉकिंग डेटा को देखते हैं, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये शॉकिंग डेटा आ रहा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। आज से कुछ दिन पहले पीजीसीआई ने एक रिक्रूटमेंट निकाला था और ये इनकी एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर फील्ड सुपरवाइजर और फील्ड इंजीनियर की पोस्ट। और यहां पर ये 27 अगस्त का नोटिफिकेशन था, जिस नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी वो करीब करीब 1543 वैकेंसीज थी, 1543 वैकेंसीज। मतलब आप समझ सकते हो ये कि एक आंकड़ा बहुत ज्यादा है, राइट? नो डाउट ये सारी वैकेंसीज जो थी ये बेसिकली पर्सनली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी और एफटी रिटर्न आप देख सकते हो यहां पे पावर ग्रिड कॉमन एफटी रिटर्न, और ये पर्टिकुलर हमारी पास जो थी एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे थी फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स। नो डाउट वैकेंसीज कॉन्ट्रेक्चुअली थी, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं और उनके पास अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस होता है तो वो हमेशा अप्लाई भी करते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने एक शॉकिंग डेटा दिया। ये शॉकिंग डेटा यहां पर ये लिखा हुआ है कि भाई 1500 वैकेंसीज के रिक्रूटमेंट पर यहां पर हमने एग्जाम कंडक्ट करवाया और हमारे एग्जाम कंडक्ट में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं वो आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई ये क्या हो गया। फील्ड इंजीनियर के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मतलब पेपर देने के लिए अपीयर हुए हैं वो जनरल कैटेगरी में 269 थे, ईडब्ल्यूएस में 45, 500 ये मान लो, मतलब ये 500 और 600 800 900 900 और ये 1000 और 1100 और समथिंग 1200 के आसपास मान लीजिए। फील्ड इंजीनियर सिविल का आंकड़ा और कम हो जाता है, सुपरवाइजर का ये थोड़ा ज्यादा आंकड़ा है यहां पर, ठीक है, ये 900 तो यही हो जाते हैं और फिर उसके बाद 1700 के आसपास ये आता है। फील्ड सुपरवाइजर में कुछ इतने कैंडिडेट्स होते हैं, ये भी 700 के आसपास देखने को मिलता है, और फील्ड सुपरवाइजर ईसी में बहुत ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं जो ये डेटा मिलता है। ये डेटा बहुत ही कम है और मैं यही बोलूंगा कि ये डेटा कुल मिलाकर के 10,000 का डेटा भी नहीं हो रहा है, वो भी तब जब 1500 वैकेंसीज के लिए एग्जाम है। भाई आज की डेट में अगर आपके सामने कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा आता है जहां पर वैकेंसीज कम है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी आपसे, ये सोच के रिक्रूटमेंट को मत छोड़ देना कि यार वैकेंसी कम है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बच्चों को आजकल ऐसा लगने लगा है कि जिस नोटिफिकेशन में वैकेंसीज ज्यादा होती हैं वो अच्छा होता है। तो भाई सबसे अच्छा तो फिर चपरासी का नोटिफिकेशन होता है, उसी के लिए वेट कर लेते हैं, या फिर फॉरेस्ट गार्ड के लिए वेट कर लेते हैं जो हर स्टेट में आता है। तो मेरी एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट होगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज को कम देख करके फॉर्म को फिलअप करना मत छोड़ दीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नंबर ऑफ वैकेंसी आई 10 और फॉर्म भरे गए थे मात्र 50, और ऐसी सिचुएशन में आपके बगल के हर एक दोस्त का सिलेक्शन होता है सिर्फ आपको छोड़ के। क्यों? क्योंकि आप तो सबको ज्ञान दे रहे थे कि भाई वैकेंसी आजकल बड़ी कम आ रही है यार, वैकेंसी आजकल कॉन्ट्रैक्ट पे आ रही है यार, वैकेंसी नहीं आ रही। और हम एक बहुत बड़ी चीजों का वेट करते करते हमने अपने हाथ से सारी छोटी छोटी चीजों को निकाल दिया। अगर आप एलिजिबल हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर देने जाना बनता है। नो डाउट ये वो नोटिफिकेशन है जिसके अंदर एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है और कॉन्ट्रेक्चुअल भी है, बट फिर भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। सो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।